हाय हेलो हेलो, क्या हाल है दोस्तों? सब बढ़िया, ठीक ठाक। चलो, आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियोस हैं वो देख ली हैं अच्छे से और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी वो। आई होप सो। अगर नहीं भी लगी तो इन फ्यूचर लग जाएगी, क्योंकि आई विल गिव यू द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। सो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन अंडरस्टैंडिंग द एंजाइटी, वहाँ पे मैं आज जो बताने वाला हूँ दैट इज़ द फर्स्ट पाथवे जहाँ से एंजाइटी क्रिएट होती है। दैट इज़ कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स पाथवे। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि दो पाथवेज होते हैं, एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एक एमिग्डाला पाथवे। आज हम डिटेल्ड वे में सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से एंजाइटी क्रिएट कैसे होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही जानना ज़रूरी है आप लोगों को। सो पूरे ध्यान से आप अच्छे से इसको सुन लीजिए। अगर ईयरफोन है या कुछ है तो वो लगा के आप इसको सुन लीजिए, या नोट्स भी अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं आप, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर आप देखना चाहो तो आपको फ़ायदा मिल जाए। ओके, सो जो कॉर्टेक्स का जो पाथवे होता है जहाँ से एंजाइटी आती है, तो पहले तो बात तो यह है कि कॉर्टेक्स, दिस इज़ कॉल्ड द थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, आई नो मेरी हैंड राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है, बट प्लीज़ आप लोग हैंड राइटिंग पे मत जाना, आप लोग कंटेंट पे जाना। थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, जहाँ से हम थिंक करते हैं ना, जहाँ से हम सोचते हैं ना, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स वही होता है। ये थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ से ये एंजाइटी क्रिएट होती है ना, तो इस पाथवे से, तो यहाँ से कहाँ से ये एंजाइटी क्रिएट करता है? थ्रू द सेंसेशंस, थॉट्स, विचार, आपके सेंसेशंस, आपका लॉजिक, इमेजिनेशंस। ओके, आप क्या इमेजिन कर रहे हो, क्या मेंटल मूवीज़ आप क्रिएट कर रहे हो वर्स्ट के सिनेरियोज़ के, वो तो यहाँ से आता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ही। ठीक है, और एक और होता है इंट्रूजन, एंड देन इट्स कॉन्शियस मेमोरी। कॉन्शियस मेमोरी, आपके पास क्या क्या मेमोरीज़ हैं। ठीक है, परसेप्शन और मीनिंग टू परसेप्शन, आप परसेप्शन को क्या मीनिंग दे रहे हो, वो सारा काम दाम जो है ना, वो सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का है। ये भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ है, लेकिन एंजाइटी में ख़तरनाक बन जाता है, क्योंकि इससे एंजाइटी क्रिएट हो जाती है जब ये हमारी थिंकिंग नेगेटिव बन जाती हैं, जब हमारे इमेजिनेशंस नेगेटिव होते हैं, जब हमारे इंट्रूजन्स नेगेटिव होते हैं, जब हमारा रिम्यूनेशन, जो रिपीटेटिव पैटर्न होता है ना, कि एक ही चीज़ को बार बार आप सोच रहे हो, एक ही फियर को बार बार सोच रहे हो, सेम फियर, सेम इमेजिनेशन, सेम वोरी बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, वो नेगेटिविटी आप क्रिएट कर रहा है, वो फियर, वो एंजाइटी क्रिएट करता है। ठीक है, सो सिंपल वे में अगर मैं बताऊंगा, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो किस में डील करता है? वो डील करता है इमेजेस में। ओके भाई लोग, इमेजेस में करता है डील, वो आइडियाज़ में डील करता है, वो डील करता है वोरीज में। हाय, एंजाइटी का सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो वोरी है। और इन चीज़ों से, और सॉल्यूशन फाइंडिंग, आपको सॉल्यूशन जानना है। मुझे पैनिक अटैक आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, क्या हो रहा है मेरे साथ, तो ये सॉल्यूशन जानने की जो लत लगती है ना, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स भाईजान का ही काम है। यही तो क्रिएट करता है, ये तो आपको सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए मजबूर करता है। ठीक है भाई लोग, तो सॉल्यूशन जो आप ढूंढते हो ना, तो इन सब चीज़ों से जो एंजाइटी है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, अगर मैं बात करूँ अब, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, इसके दो पार्ट्स हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एनाटॉमी को टच कर रहा हूँ। वैसे भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, जिनको उतनी नॉलेज नहीं है, मेडिकल नॉलेज, तो उनके लिए मैं आसान बनाऊँगा। तो सिंपल वे में जो कॉर्टेक्स है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ओके, जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि एंजाइटी आपको समझ आ जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे छेड़ रहा हूँ। इसको बोलते हैं, इसके जो है ना दो मतलब पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम चलो लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और दूसरे पार्ट को हम बोलेंगे राइट हेमिस्फीयर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट हेमिस्फीयर। ओके,
यहाँ पे जो जानने वाली बात है ना कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना, ये वर्बल पार्ट ऑफ द ब्रेन है। यहाँ से तो जो थॉट्स आते हैं ना वो वर्बल थॉट्स आते हैं, डिस्ट्रेसिंग थॉट्स आते हैं इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ओके, वर्ड्स में आते हैं, वर्बली आ जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहाँ से ही रिमिनेशंस क्रिएट होती हैं, रेपिटेटिव वोरीज, सॉरी कहाँ गया ये, रेपिटेटिव वोरीज जो होते हैं ना वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से ही शुरू हो जाती है। ये इसी का काम है भाई, इसी का डिपार्टमेंट है ये, वही ये करता है फंक्शन, सिंपल वही फंक्शन करता है। तो वर्बल रूमिनेशन होती है। अब जो राइट हेमिस्फीयर है ना, राइट हेमिस्फीयर क्रिएट करता है इमेजिनेशंस। ये वर्बली नहीं करता है, ये इमेजेस क्रिएट करता है, ये मूवीज़ क्रिएट करता है, ये ड्रीम्स इन द सेंस ऑफ नेगेटिव ड्रीम्स, ये वो चीज़ें क्रिएट करता है। तो जो आप सारा इमेजिन करते हो ना कि अगर मैं इस जगह जाऊंगा, वहाँ पे अगर मुझे वो होगा, वहाँ पे अगर मैं गिर जाऊंगा, फेंट हो जाऊंगा, जो आप वो इमेजिनेशंस करते हो ना वो आता है राइट हेमिस्फीयर से। और जो आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, जो रिपीटेटिव वर्बली चल रहे होते हैं विदाउट इमेजिनेशंस, आप रिपीटेटिव चल रहे हैं, तो वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से आते हैं। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके जो थॉट्स आते हैं वो एक्चुअली आते कहाँ से हैं। ओके, एक और बात आपको जानना ज़रूरी है, आई एम टर्निंग द पेज। यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होते हैं ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसके कुछ लोब्स भी होते हैं। क्या होते हैं? लोब्स। सिंपल है भाई साहब, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पीएचडी नॉलेज नहीं है, सिंपल नॉलेज है, जानना ज़रूरी है। तो लोब्स का जो काम होता है ना, उसमें जो सबसे मेन लोब होता है ना उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, FRONTAL, फ्रंटल लोब। ओके, फ्रंटल लोब, ये हम बात करेंगे कॉर्टेक्स की। ये आ गया लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये आ गया राइट हेमिस्फीयर, और यहाँ पे कुछ लोब्स हैं, उनको बोलते हैं, चलो वो जो फ्रंटल लोब्स होते हैं ना वो आइज़ के पीछे होते हैं। ये आइज़ है, हाय कितनी गंदी है मेरी ड्राइंग। यहाँ पे लोब्स होते हैं जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। फॉर एग्जांपल ये फ्रंटल लोब है। ओके, अब फ्रंटल लोब्स का क्या काम है, आपके लिए एक बहुत बड़ी जो है ना मतलब नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी आपको। फ्रंटल लोब्स क्या करते हैं? ये एंटिसिपेशन करते हैं, इनका काम है एंटिसिपेशन करना, एंटिसिपेशन। ओके, ये प्रेडिक्शन वाले लोग हैं, ये प्रेडिक्ट करता है भाई, प्रेडिक्ट करता है, एंटिसिपेट करता है। जो इवेंट होने वाला है, इसको कहीं पे जाना है, इवेंट फ्यूचर में होगा, उसकी एंटिसिपेट करता है, उसकी मूवी क्रिएट करता है और फिर रिजल्ट ढूंढता है, प्रेडिक्शन करता है कि वहाँ पे क्या हो सकता है। ये काम है फ्रंटल लोब का। ओके, ये डेवलप हुआ है फ्रॉम आवर एंसिस्टर्स। हमारे एंसिस्टर्स को जब जंगलों में जाना होता था तो उनको पता होता था कि वहाँ पे जंगली जानवर होंगे, तो वो पहले 1-2 दिन पहले वो एंटिसिपेट करते थे कि अगर वहाँ पे उनको कोई आ गया सामने, वो उसके साथ फाइट कैसे करेंगे, वो अपने आप को बचाएंगे कैसे। तो ये एक ब्रेन की एक डेवलपमेंट हुई थी कि हमें बचाने के लिए। तो ये ब्रेन का पार्ट जो है फ्रंटल लोब, ये डेवलप हुआ है वहाँ से, और वो प्रोटेक्शन के लिए था। लेकिन अभी ये एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, तो मैं वो आपको दूसरे टॉपिक में बताऊंगा कैसे डेवलप हुआ। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ्रंटल लोब से एंटिसिपेशन होती है, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर होता है। ओके, ये आप अच्छे वे में भी यूज़ कर सकते हो कि आपको बिजनेस करना है, आप पहले ही एंटिसिपेट करते हो कि मुझे ये करना है, फिर ऐसे करना है, इन लोगों से मिलना है, पूरा एक अच्छा वो कर रहे हो, थिंकिंग प्रोसेस एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो वो तो पॉजिटिव वाली है। लेकिन अभी भाई लोग जिनकी बात हो रही है ना, वो एंग्शियस पर्सन की बात हो रही है, तो वो जो एंटिसिपेट करते हैं वो वर्स्ट केस एंटिसिपेट करते हैं, वो डेथ सीन्स एंटिसिपेट करते हैं, वो ट्रेजेडिक सीन्स एंटिसिपेट करते हैं। तो एंटिसिपेशन से उनकी एंजाइटी आती है, ठीक है, प्रेडिक्शन से उनकी एंजाइटी आती है, तो वोरी का एक लूप बन जाता है, वोरी लूप। ओके, वोरी लूप, तो ये आ जाता है फ्रंटल लोब से, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। सो
सिंपली आप लोगों को कॉर्टेक्स का समझ आया होगा कि मेन जो मोस्ट ऑफ द एंजाइटी है ना, वो कॉर्टेक्स से आ जाती है, आपके थॉट से आती है, आपके वोरी से आती है, आपके इमेजिनेशन से आती है, आपके फ्यूचर सेंट्रिक थॉट से आती है। आपको कोई चीज़ को फेस करना है, 5 दिन के बाद आपकी फ़्लाइट है, आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, 5 दिन के बाद करना है, लेकिन आज से आप वो वर्स्ट के सिनेरियो कर सक इमेजिन करते हो, अगर वहाँ पे ऐसा हुआ मेरे दोस्तों के सामने मैं क्या करूँगा, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अगर मुझे कुछ अचानक हो गया और हॉस्पिटल दूर हो, मुझे पता है क्या एंटिसिपेशन होती है। तो अभी तो घर में ही बैठे हो भाई साहब, 5 दिन के बाद जाना है आपको, पहले ही आप सब कुछ कर रहे हो ना प्रिडिक्ट। तो ये कहीं से आया है, ये ब्रेन का डेवलपमेंट है, इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना था, अपने बिजनेस में करना था, अपनी स्टडी में यूज़ करना था। लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं ना, तो वो आप नेगेटिव वे में इसको यूज़ कर रहे हो एज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। लेकिन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तो रियल डेंजर्स पे होता है, अभी तो आप इमेजिनरी डेंजर्स पे कर रहे हो ना, अभी तो रियल में कुछ नहीं हुआ है। इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट आपको ये समझना है यहाँ पे कि एंजाइटी किन किन चीज़ों से क्रिएट होती है। ओके, so simply it's a pathway of interpretation, anticipation, imagination, okay, negative worries। तो कॉर्टेक्स का काम ही यही है, और कॉर्टेक्स इसी वे में एंजाइटी क्रिएट करता है। सेंसेशन का मैंने बोला आप लोगों को, थॉट्स का बोला, लॉजिक का बोला, इमेजिनेशन का बोला, इंट्रूशन का बोला। बोलते हैं ना कि एक ही थॉट बार बार माइंड में आता है, एक ही फियर बार बार माइंड में आता है और हर बार डरा के जाता है। सेम फियर 1 साल से 1.5 साल से सेम फियर है, सेम थॉट है, सेम नेगेटिव थॉट है, लेकिन एंजाइटी वो सेम क्रिएट करता है। बहुत डर है क्योंकि रिपीटिशंस होती है, रिमिनेशंस होती है, और कॉर्टेक्स हाई अलर्ट पे होता है और सेंसिटाइज्ड होता है, तभी ये बार बार वही चीज़ें आपको दोहराता है। ठीक है, सिंपल आज मेरा बताने का मकसद था, जो पाथवे है, कॉर्टेक्स पाथवे है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वहाँ से एंजाइटी क्रिएट कैसे होती है, किन चीज़ों से होती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या होता है, राइट हेमिस्फीयर क्या होता है, इमेजिनेशन कहाँ से होती है, वर्बल थॉट प्रोसेस कहाँ से होती है, और फ्रंटल लोब एंटिसिपेशन कैसे करता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे कर लेता है। तो आप अपने आप को कोई तुरम खान नहीं समझना, ये ब्रेन है आपका जिनका ये फंक्शन है, बट अभी ये आपके अपोजिट में है। बस दिक्कत ये है, बाकी आप मतलब इंसान जैसा कोई नहीं है, ब्रेन के जैसी कोई मशीन नहीं है दुनिया में, बट अभी आपके अपोज में है, तभी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। क्या अगर आपके साथ होती, क्या अगर आपके वे में मतलब काम में आपको हेल्प करती, आपको एंटिसिपेट कुछ अच्छा करते, अच्छे के लिए करते, पढ़ाई के लिए करते, तब तो आप इसको वाह वाह करते, यार क्या चीज़ है, क्या अंदर मेरे में पावर है, शक्तिमान, मैं कितना शक्तिमान हूँ, मैं क्या सोच लेता हूँ, मैं प्रेडिक्शन कर लेता हूँ, मैं पहले ही देख लेता हूँ वहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये बिजनेस करूँगा, वो करूँगा, तब तो वो आपके फ़ायदे के लिए है ना। लेकिन अभी जो एंटिसिपेशन हो रही है ना, वो नेगेटिव एंटिसिपेशन हो रही है, और उससे होती है एंजाइटी क्रिएट। आई होप आप लोगों को ये वाला पाथवे समझ में आया होगा, बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे थॉट्स, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, ये कहाँ से आ गए, ये क्यों आ रहे हैं, मेरी इमेजिनेशंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेन का काम ही है ना ये। अब मैं वो तो बाद में बताऊंगा कि इसको डील कैसे करना, अभी आप बस मैकेनिज्म समझ लो, अभी आप अंडरस्टैंड कर लो अपने ब्रेन को। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जो करना है कर लो। सबसे मेन बात है, इस नॉलेज को गेन कर लो। ठीक है, बहुत ही अच्छी राइम मिल गई, वाह, मुझे तो शायरी भी करनी चाहिए। ओके, सो ये चीज़ें करना आप। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें हम एमिगडाला पे जाएंगे, जो बॉस है। एमिगडाला को मैं बॉस बोलता हूँ, वो एंजाइटी का बाप है, बाप। ओके, उसको समझना, क्योंकि फिजिकल सिम्टम जो आप बोलते हो ना कि पैल्पिटेशन है, ब्रेथलेसनेस होती है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है अभी मर जाएंगे, वो कॉर्टेक्स से नहीं आता है। वो एब्रप्ट जो फिजिकल सिम्टम्स है ना, वो कहीं और से आते हैं, एमिगडाला से आते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके सिम्टम्स को जानना, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, वो ज़रूरी है। तभी तो आप एक्सपोजर करोगे, तभी तो रिकवरी हो सकती है ना, जब आपको पता होगा कि क्यों हो रहा है। ओके, तो आज का जो टॉपिक था, आज यही आपको जानना था। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो एमिगडाला का पाथवे होगा। आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे नेक्स्ट
वीडियो के लिए। मैं भी एक्साइटेड हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोग देते हैं और मैंने ये अब ठान लिए कि मैं पूरी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। सब लोगों को समझ आनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ ना हो। सो इट्स ट्राई फ्रॉम माई साइड। आई होप आप मेरी हेल्प, आप मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे अच्छे से एक्नॉलेज करोगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय, टाटा।